Innovation. What is innovation? Innovation is a process by which a domain, a product, or a service is renewed. So, it is a process of taking new ideas to satisfy consumers. मतलब इनोवेशन नवीनीकरण होता है जिसमें कोई भी एक प्रोडक्ट को, कोई भी सर्विस को या कोई भी पर्टिकुलर थॉट को जिसके ऊपर किसी का अपना राइट्स या कंट्रोल होता है, उसी को नवीनीकरण अगर किया जाता है, वो प्रोसेस को ही बोलते हैं इनोवेशन। तो नयापन यानी कोई भी वस्तु में कोई भी आपका ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, उसी को अगर कोई नया डेवलप किया, ये सारी इनोवेशन होता है। आइए देखते हैं इनोवेशन यानी ये प्रोसेस जो है, इसमें इस स्लाइड में जैसे दिखता है आपको, ये स्लाइड में एक पिन है। ये पिन को सबसे पहले इन्वेंशन किया गया था और कस्टमर को उनका ज़रूरत हिसाब से एक नया रूप जब दे दिया गया, जैसे कि पेपर क्लिप होता है, सेफ्टी पिन होता है या कोई भी कार्डबोर्ड क्लिप होता है, ये सारी प्रोसेस को ही इनोवेशन कहा जाता है। तब इन्वेंशन या इनोवेशन ये दोनों सेम नहीं है, थोड़ी सी फर्क है। इन्वेंशन मतलब होता है पूरी नया चीज़ को बनाना या नए आइडिया को डेवलप करना जो पहले नहीं था। और इनोवेशन होता है एक बार जो आइडिया डेवलप हुआ, जैसे कि एक पिन के रूप में कोई डेवलप हुआ है, उसको और थोड़ा बदलाव देके उसका शेप साइज को थोड़ा चेंज करके और हम सभी का ज़रूरत हिसाब से पॉपुलेशन जैसे जैसे चाहते हैं उन्हीं का हिसाब से जब बाज़ार में अगर उपलब्ध करा दिया जाए, अगर अच्छा मार्केटिंग कर दिया जाए, तब बिजनेस में जो तब्दील हो जाता है वही हो गया इनोवेशन। यानी ये भी एक आइडिया है, लेकिन पुराने जो आइडिया था या बना हुआ था उसमें थोड़ी सी नवीनीकरण हुआ, थोड़ी सी बदलाव हुआ, ये इनोवेशन होता है। तब इनोवेशन और इन्वेंशन में फ़र्क है। इनोवेशन में नए आइडिया या अप्रोच दिए और इसको सक्सेसफुल करने के लिए कमर्शियली जो बैकग्राउंड स्थापित हुआ, या कंपनी अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लोगों को उपलब्ध करवा दिए, तो ये हो गया आपका इनोवेशन। आइए देखते हैं हम लोग रोज़ हम सभी जैसे टेलीविज़न को ही समझ लेते हैं। सबसे पहले रेडियो था। रेडियो में हम लोग को पिक्चर दिखता नहीं था, सिर्फ हम लोग ऑडियो सुनते थे यानी आवाज़ सुनते थे। उसमें बहुत सारी न्यूज़ भी मिलता था, कहानी भी हम लोग सुनते थे, गाना भी हम लोग सुनते थे। अब धीरे धीरे उसके बाद टीवी आया। टेलीविज़न में सबसे पहला दौर ब्लैक वाइट था, जिसमें आपका फिगर सब या चित्र सब ब्लैक वाइट दिखाई पड़ता था। यानी
आवाज़ सुनने के साथ साथ कोई अगर उन्हीं का जो बोलने वाले का चेहरा को भी देख सकता है, ये उस समय के लिए एक तो बहुत बड़ी बात था। पहले तो लोगों का मन में कोई सोच ही नहीं सकता था। जो हम आवाज़ तो सुनते हैं, लेकिन ये तार का माध्यम से और ये या बेतार में विदाउट वायर में वायरलेस माध्यम से पिक्चर भी आ जाएगा, ये कोई सोचा नहीं था। केवल कैमरा में हम लोग पिक्चर लेते थे। अब धीरे धीरे ब्लैक वाइट के बाद लोगों को और थोड़ा इम्प्रूवमेंट, यानी ये टीवी का नवीनीकरण या इनोवेशन हुआ, जिसमें सारी पिक्चर कलर्ड के रूप में दिखाई दिया। अब उससे भी आगे हम लोग का जो शेप और साइज को उसको कहाँ पर स्थापित करेंगे। पहले तो बल्कि रूप में था, थोड़ी सी बड़े रूप में ही था, बक्सा जैसे दिखता था। अब धीरे धीरे उसका शेप आपको बहुत थीन का रूप, बोर्ड के जैसे रूप में आया, या फ्लैट टीवी बोलते हैं। अभी उसको आप एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी ये सारी बोलते हैं। और फिर क्रिस्टल, इसमें पिक्चर काफ़ी क्लियर आता है। और ये फिर न्यू विकसित दौर में कर्व टीवी आ गया। इसी तरह टीवी में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके या नयापन लाके अब बहुत आसानी से हम लोग बहुत कम जगह पर ही उसको प्लेस कर सकते हैं और मनोरंजन में ये बहुत बड़ा हिस्सेदारी लेता है। उसी तरह अब समझते हैं ये इनोवेशन, जैसे मोटर कार का इनोवेशन। सबसे पहले जो कार हुआ था, अब ओल्ड विंटेज कार के रूप में आप देख सकते हैं, ये फोर्ड कार था। ग्रेजुअली इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में धीरे धीरे इसमें बदलाव लाया गया और ये आज के ज़माने में जो कार दिखता है उसी का शेप ये हुआ। और इसमें बहुत आसानी से या कंफर्टेबल रूप में हम लोग को अंदर में जो जो ज़रूरत सामान वो सारी सामान समाया हुआ है। फिर देखिए, अब आइए समझते हैं क्या इन्वेंशन और इनोवेशन एक ही बात है या कितनी फर्क है इसमें। इन्वेंशन भी एक नया आइडिया जनरेट करना होता है और इनोवेशन में भी एक नया आइडिया जनरेट किया जाता है। अब इन्वेंशन वही हुआ जो पहले था ही नहीं और उसको बनाया गया। जैसे कि टेलीफोन हुआ, पहले टेलीफोन नहीं हुआ करता था, लेकिन उसको ग्राहम बेल एक रूप में दिए ताकि हम लोग अपनी आवाज़ को थोड़ी दूर में स्थित व्यक्ति के पास आसानी से पहुंचाया जा सके। उसी तरह ग्रेजुअली ये टेलीफोन का रूप चेंज होके ये आप पहले जो डायलिंग मेथड था वहाँ चक्री जैसे घुमाना पड़ता था। अब उसके बाद थोड़ा डिजिटलाइजेशन हुआ और धीरे धीरे ये आज के ज़माना में आपका मोबाइल फ़ोन रूप लिया। फिर आप अभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के रूप में अभी उपलब्ध है। तो ये सारी जो बदलाव हुआ या नवीनीकरण हुआ, न्यू आइडिया थोड़ा थोड़ा उसमें मिलाया गया ताकि आदमी आसान से अपना पॉकेट में लेके इधर से उधर जाने सकता था। पहले तो टेलीफोन एक फिक्स जगह पर ही था, कोई सोच भी नहीं सकता था उसी समय में जो ये टेलीफोन को क्या हम पॉकेट में लेके इधर उधर जा सकते थे, ये बात कभी संभव ही नहीं था। लेकिन ग्रेजुअली इसमें इनोवेशन हुआ, नया आइडिया समाहित हुआ और ये
आज बहुत आसानी से हम लोग को कम्युनिकेशन का दौर में बहुत बदलाव लाया। ये इनोवेशन हुआ। और लेकिन इसमें हम लोग नया पहली बार नहीं बनाते हैं, यानी आइडिया जो पहले टेलीफोन का था वो जो आइडिया था उसको चेंज करके यहाँ तक पहुँचाया गया। उसी तरह पहले मोटर कार का पहले जो इन्वेंशन यानी हुआ था, सबसे पहले यहाँ पर व्हील का इन्वेंशन हुआ था। यानी आपका जो व्हील है, चक्का है, उसका इन्वेंशन हुआ था। और धीरे धीरे नीड का हिसाब से सक्सेसफुली और वंडरफुल ढंग से इसमें 4 पहिया लगा के चलाना शुरू किया गया, तो ये कार का रूप ले लिया। तो दीज आर द मतलब ये सारी चीज़ इन्वेंशन और मोटा मोटी आपका इनोवेशन के बीच कंपैरेटिव स्टडी है। आइए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में ही समझते हैं। जैसे बस है, कार है, टैक्सी है, ये ट्रांसपोर्टेशन का रूप है और इसी में यातायात हम लोग एक जगह से दूसरे जगह को आसानी से जा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर एक सोच डेवलप किया गया और एक उबेर का दौर आया। यानी उबेर में कोई नया चीज़ और नया टैक्सी कुछ नहीं बनाया, यंत्र कुछ नहीं बनाए, मगर उसी टैक्सी को, वही कार को लेके यातायात के लिए और आसानी से मुहैया कर दिया गया। आपका घर के पास अगर वो कार आके आपको एक रिंग से माध्यम से पहुंच जाए तो ये कितनी अच्छी बात है। हम लोग को स्टैंड को जाना पड़ता था, लेकिन ये आपका प्राइवेट कार की तरह आपका घर से ही आए, आपको लिफ्ट ले जाए और आपका डेस्टिनेशन को एकदम कम समय में अगर पहुंचाए दिया जाता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का एक बदलाव है। तो इसी को ही बोला जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का इनोवेशन। ये इन्वेंशन नहीं, इन्वेंशन हुआ चीज़ में एक नया आइडिया या नया रूप दिया गया, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का इनोवेशन। अब आइए हम लोग देखते हैं एजुकेशनल सिस्टम में जो इनोवेशन है। यानी एजुकेशन मतलब तो शिक्षा व्यवस्था, जिसमें गुरु होते हैं और शिष्य होते हैं। यानी कोई शिक्षक होते हैं और छात्र छात्राएं होते हैं। तो शिक्षा देने के लिए सबसे जगह आपका स्कूल या कॉलेजेस होता है, जहाँ पर क्लासरूम में आपको शिक्षा दिया जाता है। और शिक्षा देने के लिए माध्यम होता है एक तो ब्लैक बोर्ड और चौक। तो उस टीचर अपना टॉक में ब्लैक बोर्ड और चौक के माध्यम से आपको समझाने प्रयास करते हैं, उसमें कुछ नोट्स लिखते हैं और उसको समझाते हैं, बढ़िया ढंग से आपको व्याख्या करते हैं और फिर आप उसमें आप उसको सीख लेते हैं या आप लिख लेते हैं या ज्ञान को आप आहरण करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाया गया, यानी इस करिकुलम हिसाब से भी इसमें आप जो पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ डेली लाइफ में जो चीज़ आपका काम में आएगा, जिससे वोकेशनल एजुकेशन को समाहित किया गया। यानी आप पढ़ने के साथ व्यावसायिक शिक्षा को अगर आप जानते हैं, तो जैसे ही आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप आगे जाके कुछ काम कर सकते हैं। वो चीज़ हो गया आपका वोकेशनल एजुकेशन। और ऐसे ही आपको उसी एजुकेशन जो अपना करियर में दूसरी करियर गाइडेंस और काउंसलिंग किया जाता है। यानी ये डिग्री पढ़ाई के बाद आप आगे जाके क्या करेंगे और क्या पड़ाव है,
और कैसे आपको रोजगार उपलब्ध होगा इसके बारे भी जानकारी दिया जाता है। उसको कैरियर काउंसलिंग बोला जाता है। ऐसे ही लैंग्वेज जो आप पढ़ते हैं उसका पर्पज़ क्या है, स्पेसिफिक पर्पज़ मतलब कहाँ कहाँ पर उसका यूजेस है, ये सारी चीज़ को भी आपको समझाया जाता है। उस पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और उसके लिए रिसर्च मैनेजमेंट ये सारी चीज़ आता है इसमें। अब देखते हैं अभी हम लोग पढ़ाई सिस्टम में ही क्या बदलाव होना चाहिए। जैसे ही कोई 3 डायमेंशनल चीज़ को, जैसे कोई वृक्ष हुआ, कोई पशु पक्षी हुआ, कोई मोन्यूमेंट हुआ, टेम्पल हुआ, सागर हुआ, रिवर हुआ, नदियां हैं या पहाड़ है, ये सारी का जो पिक्चर है आप सुनते हो, उसका जो पशु पक्षी के बारे में जो बताया जाता है, ये फिगर बना के आपको 2 डायमेंशनली ब्लैक बोर्ड में आपको इमेज बना के समझाया जाता है। अगर उसको आप अगर सामने देख सकते हैं, यानी आपको उसको हूबहू एक चिड़िया अगर पढ़ाया जा रहा है, आप उसको अगर देख सकते हैं सामने, तो आपको समझने में बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत तुरंत आप कॉन्सेप्ट उसका ले सकते हैं। वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना आवाज़ किस उसका कैसे है, सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। और फिर एक ब्लैक बोर्ड में ही अगर हम लोग ये सारी चीज़ को एक ही साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, वीडियो का रूप में देख सकते हैं वो कैसे होता है, 3 डायमेंशनल का पर पूरा फीलिंग लेते हैं, तो इसको ही बोलते हैं ई बोर्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड जो होता है। वो भी एक ब्लैक बोर्ड है, आपका टीवी की तरह है, जहाँ पर आसानी से आप गूगल से तुरंत टीचर एक क्लिक के माध्यम से ही आपको पिक्चर दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, और फिर उसके बाद जानकारी दे सकते हैं। तो फिर आपको वो चीज़ समझने में बहुत आसान होगा, वो आइडिया लेने में आपको पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी होता है इनोवेशन, एजुकेशनल सिस्टम में इनोवेशन। तो अब जैसे जैसे समय आगे बीतता है, अभी हाल में जैसे कोविड का दौरान आया, वहाँ पर हम लोग को इवन क्लासरूम में बैठ के पढ़ना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। सारी स्कूल, सारी कॉलेजेस बंद हुआ किया था। तो इस समय में कैसे स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन मुहैया किया जाएगा, उसके लिए तरह तरह का सोच डेवलप किया गया। यही ही एजुकेशन सिस्टम का जो न्यू आइडिया डेवलपमेंट है, उसी का रूप है, उसी को ही बोलते हैं एजुकेशनल इनोवेशन। तो एजुकेशनल इनोवेशन में 3D प्रिंटिंग आता है, ट्यूशन आता है, वर्चुअल रियलिटी आता है, न्यू पेडागोगी आता है, वीडियो स्ट्रीमिंग होता है, डिजिटल टेक्स्ट बुक मिलता है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और स्मार्टर डाटा एनालिटिक्स भी हो गया है, चेंजिंग रेवेन्यू सोर्सेस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ओपन करिकुलम कोर्सवेयर है, और न्यू डिग्री फॉर्म सर्टिफिकेट है, इम्प्रूव्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी समाहित हुआ है। आइए देखते हैं सबसे पहले 3D प्रिंटिंग क्या है। 3D प्रिंटिंग मतलब होता है जिसमें हमारी जो सोच है उसको अगर हम ड्राइंग के माध्यम से उकेर सकते हैं। आप एक घर बना सकते हैं, एक रिवर बना सकते हैं, एक ट्री बना सकते हैं, या कोई अगर नया डिज़ाइन या कोई इंस्ट्रूमेंट भी आपको बनाना है, उसको अपना सोच के हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सच में दिखने में कैसे होता है, और 3D आइडिया में
इसका 3D का रूप हूबहू बना दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में लेयर बाय लेयर वो डिज़ाइन किया जाता है और उसके ऊपर लेयर बाय लेयर इकट्ठा करने के बाद फाइनली कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से ये उसका रूप, आप जिस रूप आप इमेजिन किए थे उसका पूरा तैयार हो जाता है। 3D डायमेंशनल पिक्चर तैयार हो जाता है, यानी आप उसको देख के समझ सकते हैं इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई कैसे दिखेगा। इसी को बोलते हैं 3D प्रिंटिंग, और ये बहुत आसानी से आजकल किया जा सकता है। उसी तरह वर्चुअल लर्निंग या वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल का मध्यम मीनिंग होता है जो एक्चुअल नहीं है, यानी आप अभी घर में बैठे हो, आप समुद्र किनारे नहीं हो या पहाड़ के पास नहीं हो या कोई बड़ा मंदिर के भीतर नहीं हो, लेकिन आपको अगर वो फीलिंग महसूस कराया जाएगा उसी को ही कहलाता है वर्चुअल रियलिटी। तो ये वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर माध्यम से ही दिया जाता है। जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ अगर मानिए अभी इतिहास में हम एक मोनूमेंट के बारे पढ़ते हैं, एक सम्राट के कार्यकलाप के बारे पढ़ते हैं और उनका जहाँ पर राजधानी था या वो जो बनाए थे वो सारी चीज़ को अगर 3 डायमेंशनल पिक्चर उसका सराउंडिंग को आपके सामने रख दिया जाएगा, या आपको महसूस होगा जैसे आप उनका चारों ओर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, खुदाई चल रहा है, उसका जो टूटा हुआ अवशेष है उसको आप देख रहे हो। तो ये सारी एहसास को ही बोला जाता है वर्चुअल रियलिटी, यानी वर्चुअल माध्यम से, काल्पनिक माध्यम से आपको रियल दुनिया को दिखाया जाता है, ताकि आप अपना सोच को बेहतर ढंग से आप उसको अनुभव कर सकते हो और आप उसी में अपने डूब जा सकते हो। सोच मंथन में, चिंतन मंथन में आप उसमें डूब जा सकते हो। इसी को ही बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। अब आइए देखते हैं इफेक्टिव पेडागोगी क्या है। ये इफेक्टिव पेडागोगी तो होता है, ये फोकस करता है हायर ऑर्डर थिंकिंग और डायलॉग और क्वेश्चनिंग, यानी शिक्षक और छात्राओं के बीच अच्छे डायलॉग को और अच्छे उच्चतर चिंतन को ये रिप्रेजेंट करता है और मतलब एक स्कोप बनाता है जिसमें अच्छे से जो भी चीज़ बना हुआ है उसको भी आगे बेहतर कैसे किया जा सकता है। अब हम लोग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में भी जैसे जानते हैं आजकल गूगल मीट के माध्यम से, जैसे हम लोग अभी भी सेमिनार जो हुआ करता था उसको वेबिनार रूप में, यानी ऑडियो, आवाज़ और जो चित्र है, वीडियो है, ये सारी फाइल को अगर कंटिन्यूअस फ्लो में आपके पास पहुंचाया जाएगा, यानी आपको एहसास करवाया जाएगा, आपके सामने कोई बोल रहे हैं, आप उनसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन या प्रश्न जागृत हो रहा है, आप अपने भी विचार को रख सकते हैं या रखते हैं, अपना क्वेरी को उपस्थापित कर सकते हैं। इस तरह जो भाव का आदान प्रदान होता है एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, इसी को ही बोलते हैं आजकल ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग। ये कॉर्डलेस माध्यम से, इंटरनेट कनेक्शन माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद करिकुलम को आइए
पहले करिकुलम जो था उसको आपका पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाई होना चाहिए, कैसे पढ़ाई होना चाहिए, कितने दिन का पढ़ाई होना चाहिए, कितने दिन के बाद आपको ये पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम लेके डिग्री मिलेगा, ये सारी जो कोर्स को एक सीखने के लिए जो प्रोसेस होता है वो एक करिकुलम बनाया जाता है। आप इसको अभी ओपन करिकुलम का बोलते हैं। एक सिस्टम मतलब वही करिकुलम है, लेकिन इसमें जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया उसमें स्टूडेंट को भी एनाबल कर दिया जाता है ताकि वो भी अपना ओन प्रोग्राम ऑफ स्टडी को कैसे डेवलप कर सकता है, गाइडेंस लेके टीचर का या फैकल्टी मेंबर का, एडवाइज़र के गाइडेंस लेके अपने अच्छा बना सकता है। उसी को ही बोलते हैं ओपन करिकुलम। अब आइए सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन। पहले सर्टिफिकेट जैसे हम लोग का कोर्स के बाद ज़रूरत होता है, टाइम परीक्षा देने के बाद हम लोग बाद में हार्ड कॉपी आता है, तब जाके उसमें जहाँ भी आप पढ़े हैं वहाँ जाना पड़ता है और वो जाके आप सर्टिफिकेट, मार्कशीट, माइग्रेशन सीट यूनिवर्सिटी जाके आप लेते हो, जिस यूनिवर्सिटी अंडर में आप पढ़े। लेकिन ये धीरे धीरे और आसानी भी किया गया ई प्लेटफॉर्म में, यानी ऑनलाइन माध्यम से अगर आप घर बैठे एक फॉर्मेट डेवलप किया गया, उसी फॉर्म में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर और सारी डिटेल्स, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अगर सारी देके भर के आप उसको सबमिट कर देते हो तो, और जितनी रुपया ज़रूरत है वो रुपया का भी वहाँ पर सबमिशन करने के लिए ऑनलाइनली डिजिटल मेथड उपलब्ध हो, तो उसी सिस्टम में बहुत आसानी से आपको एक क्लिक मारने से ही सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाता है, यानी मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सारी चीज़ उपलब्ध हो जाता है। इसी को ही बोलते हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर मार्कशीट। तो ये भी एक इनोवेशन हुआ। पहले आप इतना दूर जाते थे, इतना वक्त लगता था, इतना टाइम बीतता था, फिर आपको बहुत हरासमेंट होता था जाने में आने में। तो ये सारी चीज़ से मुक्त होने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में घर बैठे अगर जहाँ आप नौकरी करते हो, जहाँ अभी आप उपलब्ध हो, वहीं पर अगर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट या माइग्रेशन मिल जाए तो बहुत आसान है। तो यही हो गया एजुकेशनल इनोवेशन। इसी तरह एक अभी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका कैसे कोर्स को पढ़ाया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, उसको हम लोग कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैसे वीडियो में उसको अपने पढ़ सकते हैं, और जितना मटेरियल उसमें बनता है वीडियो के माध्यम से आपके पास कैसे पहुंच जाएगा, ये सारी जो सिस्टम बना हुआ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम सब बना हुआ है या डेवलपमेंट किया गया है, ये सारी को बोलते हैं ई लर्निंग मैनेजमेंट। और ये पढ़ने के बाद या वीडियो सारी देखने के बाद आप उनके एग्ज़ाम भी दे सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, और धीरे धीरे उसके बाद आपको डिग्री भी आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारी बात होती है एजुकेशनल इनोवेशन। और ये सारी हम लोग ये पेंडेमिक पीरियड में कोविड के दौरान बहुत तेज़ी से उभरा। जैसे गूगल प्लेटफॉर्म में, यानी गूगल हम लोग को बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उपलब्ध पढ़ाई के लिए बहुत आसान तरीका, गूगल मीट, आपका यूट्यूब वगैरह वगैरह सब बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, जिसमें क्या होता है आप बहुत आसानी से घर बैठे उसको डाउनलोड कर लेते हो, उस ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हो और टीचर आपको घर तक अपना स्टडी मटेरियल, अपना पठन पाठन का जरिया को ब्लैक बोर्ड से हटा के इसी के माध्यम से आपके पास बहुत आसानी ढंग से पहुंचाते हैं। और यही हो गया एजुकेशन का बहुत बड़ा इनोवेशन।
पहले तो हम लोग सोचे ही नहीं थे, तो स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे तो क्या घर बैठे हम लोग कैसे उसको सोच सकते हैं या सीख सकते हैं। लेकिन अब जो माध्यम हमारे पास उपलब्ध कराया गया है, ई प्लेटफॉर्म का माध्यम से, मोबाइल, इंटरनेट या लैपटॉप, ये सारी का माध्यम से हम लोग उसको इतना आसानी से घर बैठे अभी पढ़ सकते हैं। तो यही सारी हुआ आपका इनोवेशन, एजुकेशनल इनोवेशन। इसी तरह आजकल ज़िंदगी का हर क्षेत्र में, आप चाहे पढ़ाई हो, अब बिजनेस हो, और आपका फूड प्रोडक्ट हो या मार्केटिंग हो, और सारे सिस्टम में ऑफिशियल का काम भी हो, डाटा लोडिंग हो, डाटा ट्रांसफ़र हो, ये सारी बहुत आसानी से हम लोग को कंप्यूटराइज सिस्टम ऑनलाइन माध्यम से हम लोग एक ऑफिस से या एक जन से दूसरे पास पहुंचाते हैं। अब रिसर्च का भी, जो हायर एजुकेशन में जो रिसर्च होता है वो भी पहले लाइब्रेरी जाना पड़ता था। अब आपको मोटा मोटा बुक सब वहाँ खोज के पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी आपका घर बैठे ई लाइब्रेरी का मज़ा आप ले सकती हो। घर में ही आपको सारी बुक मिल जाएंगे। इसी को डिजिटलाइजेशन ऑफ द बुक बोलते हैं, यानी ई बुक बोलते हैं। सारी मैगज़ीन मिल जाएगा आपको। आप अगर कोई चीज़ खोजते हो, आपका मनपसंद टॉपिक खोजते हो, सिर्फ आप गूगल में टाइप कर देते हो और तुरंत आपका वो रिलेटेड मटेरियल 1 सेकेंड के अंदर आपके सामने उपस्थित हो जाता है। तो ये कैसे आसान हुआ? ये सारी ही इनोवेशन का रूप है। कुछ टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ, कुछ एजुकेशनल सिस्टम का इनोवेशन हुआ। अब हम लोग का अब सारे यूज जहाँ जो भी लाइफ में यूज होता है, सब क्षेत्र में, सारी प्लेटफॉर्म में ये इनोवेशन आजकल दौर में दिखाई पड़ता है। आपका जो रोड बनता है वो सारी रोड या कुछ भी इको फ्रेंडली का रूप में भी बनता है, यानी जो प्लास्टिक जो कचरा के रूप में डेवलप होता था, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं था, वो समुद्र में इकट्ठा होके जल जीव को भी हानि पहुंचाता था। ये सारी चीज़ को भी रिसाइकिल करके आजकल बहुत अच्छा रोड बनाया जाता है, ब्लॉक बनाया जाता है। सो ये सारी ही इनोवेशन का ही एक पार्ट है। तो मैं यहीं पर मेरी ये वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। आप सब ने इतना पेशेंस के साथ इसको सुने, इसलिए सारी फैकल्टी मेंबर और छात्राओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।